यूपी विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। इसमें आप भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं। इस बारे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये चुनाव चल रहा है इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। देखिए, चुनाव है, ठीक है, चुनाव सर पे आ गया है और अभी 10-12 मार्च में इसका परिणाम भी मिल जाएगा सभी को कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी भाजपा सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर के शासन सत्ता संभाली थी, आज 5 वर्ष उसने बिता दिए। पहली बात तो उसने कोई मुद्दे पूरे नहीं किए। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने हमारे किसानों के सामने खड़ी कर दी आवारा गौवंशों की, जिसको लेकर हम किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। जिसने भी आवाज उठाई उसे दबाने का शासन प्रशासन के द्वारा कार्य किया गया। इसके साथ साथ में जो हमारे युवा साथी थे, इन्होंने अपने मुद्दे में शामिल किया था। इन्होंने कहा था अपनी घोषणाओं में कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं पर प्रयागराज जैसे शहरों में, पटना जैसे शहरों में लाठियां चलाई जा रही, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। इसके साथ साथ में महिलाओं को पेंशन है, ये सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल अपनी चित भी अपनी की और पट भी अपनी की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि भाजपा सरकार इस बार सत्ता में आएगी, क्योंकि भाजपा ने अपनी घोषणाओं में जो जिन चीजों को लिखा था, उसने जिन चीजों को चिल्ला चिल्ला कर कहा था, वो उसने पूरा नहीं कर पाया है। तो अब मुझे लग रहा है कि इस बार सत्ताओं को बदल देना चाहिए किसानों को। और वैसे भी किसान बहुत समझदार है, किसानों के साथ बैठकें भी होती हैं, वार्ताएं भी होती हैं। तो हम तो सभी से कहते हैं कि इस बार जिन तकलीफों को झेल करके रबी की फसलों को ये सब बचाते चले आए हो, इस हिसाब से इस बार बदलाव की आवश्यकता है। और किसानों के लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के तहत धरना प्रदर्शन न किए गए होते तो किसानों को तो सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी भुला दिया था। तो ये तो उसकी देन है कि आज सरकार याद रख रही है, लेकिन लाभ नहीं दे पा रही। इसके साथ साथ में हमारी बुजुर्गों को भी अब राशन के मामले में भी जो सरकार ने राशन देना शुरू किया, वो सपा सरकार की तरह उसने भी अपने फोटो छपवा दिए और आज भी टेप लगा करके उनके पैकेज को बांटने का खाद्यान्न विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। सरकार ने कहीं पर भी कोई उचित कदम नहीं उठाया किसी गरीब और आम आदमी के लिए। आवासों के मामले में भी प्रधान सेक्रेटरी और बीडीओ और एसडीएम के द्वारा जिन आवासों का आवंटन किया गया गरीबों को, तो उसमें गरीबों को आवास ही नहीं दिए गए। जनपद हरदोई की किसी एक गांव को ले लिया जाए, उसमें किसी पात्र के पास आज भी कोई आवास की सुविधा उसको नहीं है, नहीं मुहैया कराई गई है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस बार बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इस बार बदलाव होना चाहिए ताकि नई भी सरकारों को देखा जाए कि वो किस तरह से शासन सत्ता को संभालती हैं। इसके साथ साथ में जो आधिकारिक स्तर था या पुलिस की ही बात कर ले तो निरंकुश छोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन को इस बार निरंकुश कर दिया गया। इन 5 वर्षों में किस तरह से गरीब झेलते चले आए, पुलिस को बगैर गलतियों के भी गरीबों पर मुकदमे दर्ज किए गए। मैं जो बोलता हूँ वो मैं तथ्यात्मक कहता हूँ, जिसके मेरे पास प्रमाण है। तो किस तरह से सरकारों पर भरोसा किया जाए, उनके घोषणा पत्रों पर भरोसा करके इस बार वोट दिया जाए कि वो अपने वादों पर खरी उतरेंगी। अब बदलाव ही एक समुचित व्यवस्था है और बदलाव किया भी जाना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने किसान साथियों को भी जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि इस बार बदलाव आवश्यक है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। सरकारें अपनी निरंकुशता से न बाज आई हैं और ना ही आएंगी। इस बार सबसे बड़ी समस्या आपके लिए ओला वृष्टि रही और खरीफ की फसल में जो समस्याएं आई, पता चला 25 बीघे आपका फसल नष्ट हो गई, उसमें तहसील स्तर से 1200, 1400, 800 का चेक दिया गया। बताइए 25 बीघे जिसकी फसल बर्बाद हो गई, उसका 1200-1400 से क्या होने वाला है। जमीन पर अधिकारियों ने काम नहीं किया, घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई और वास्तव में जो किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार जमीन पर आई थी वह कुछ नहीं कर पाई, वह पूरी तरह फैल हो गई। इसका दंड उन्हें मिलना चाहिए।